गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। नाउ अब हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म अभी तक हमने क्या रीड की थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही थी हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की। कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सपोज करो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मान लो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, पहले ये चेक करो, लीनियर इक्वेशन है ये, पावर कितनी है दोनों की, 1 है, वेरिएबल कौन कौन है, x और y। तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप क्या करोगे, या तो x की या फिर y की कोई भी वेरिएबल की एक वैल्यू आप खुद से सपोज करो और दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ठीक है, जैसे देखो इसकी सपोज करो मेरे को 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक, इस इक्वेशन के मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इफ x इज इक्वल्स टू 0, अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से हमने रख दी कि x की वैल्यू कितने में बात कर रहे हैं हम, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 3 0 है, तो ये प्लस 3 इधर आए कितना हो जाएगा, -3। y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो कितना आ गया कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ गया, -3। अब कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो पहले क्या रखते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना आया, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। दिस विल बी योर फर्स्ट सोल्यूशन। क्लियर हुआ, सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और देखिए इफ x इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू। ठीक, एक वैल्यू आप खुद सपोज करोगे, दूसरी सॉल्व करोगे। तो कितना हो गया ये, 2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 5 इधर आके -5, तो y इज इक्वल्स टू -5। क्लियर, अब कोऑर्डिनेट में लिखें तो फर्स्ट x जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 2, आगे वाले कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट 2, तो y की वैल्यू कितनी है, -5। दिस विल बी योर सेकंड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे ही देखिए, इफ अब कोई कहता है कि हम तो y की वैल्यू रखेंगे, तो y रख लो, x या y कोई भी एक वैल्यू आप सपोज कर सकते हो, दूसरा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इफ y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू कितनी पुट कर दिया हमने, 1, कितनी भी। ठीक है, तो कितना हो गया, x प्लस y की जगह पे 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 इधर आके माइनस x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, लिखने का तरीका बिल्कुल ध्यान रखना है, पहले x की वैल्यू -4 और फिर y की वैल्यू दैट इज 1। ये हो गया आपके पास थर्ड सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही देखो, इफ x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, -2, वैल्यू पुट करो, -2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया -2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 इधर आके -1। क्लियर, तो हमारे पास सॉल्यूशन अगर हम उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें तो पहले x की वैल्यू कितनी है, -2, फिर y की वैल्यू दैट इज -1। दिस विल बी योर फोर्थ सॉल्यूशन। क्लियर, ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। ठीक, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, कोई भी एक वेरिएबल आप ले लो कि हम x की वैल्यू पुट करते चलेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, या फिर y की वैल्यू पुट कर लो और x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक, इसके ऐसे करके हम कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यूज आप कितने भी पुट कर सकते हो, 100, 1000, 2000, 5000, जितना मन कर रहा है, और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते चलो। ऐसे ही y की वैल्यूज पे आप कितनी पुट कर सकते हो, कितने ही पुट कर लो। देखो इफ y इज इक्वल्स टू 100, y की वैल्यू मैंने 100 सपोज करी, तो कितना हो गया, x प्लस 100 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। तो ये हो गया x प्लस 103 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -103। सोल्यूशन क्या हो गया, पहले x की वैल्यू -103, फिर y की वैल्यू 100, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। ठीक,
तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस के हम कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बात समझ में आ गई कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि आप x की कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। ऐसे ही y की वैल्यूज आप कोई भी पुट कर सकते हो और वहां से x की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.2। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑप्शंस इज ट्रू दैट y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज। कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कि ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब कह रहा है कि हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अभी हमें बताया कि देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 1 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेगी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, रीजन आप क्या देंगे? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास y के डिफरेंट वैल्यूज है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अभी भी हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक, अब देखो कैसे करोगे। जैसे हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि या तो आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो और वहाँ से y सॉल्व करो, या फिर y की वैल्यू पुट करो और वहाँ से x सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 0, x मैंने कितना सपोज करा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0, क्योंकि 2x मतलब क्या होता है 2 × x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। 2 × 0 कितना हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, मीन्स जब x 0 है तो y कितना होगा 7। आ गया फर्स्ट सोल्यूशन। ऐसे ही देखो इफ x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हमने कितनी सपोज कर ली इसकी 1। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। मर्जी है आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर? अब ये कितना हो गया 2 × 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये 2 प्लस y है, प्लस का 2 है, इधर आके माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। क्लियर? तो सोल्यूशन क्या हो गया कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सेकंड सोल्यूशन आया। ऐसे ही थर्ड के लिए इफ x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू हमने कितने पुट करी -1, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया दिस इम्प्लाइज 2 × -1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ये बनेगा 2 × -1 कितना हो गया -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। ये -2 है, अगर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2, 7 + 2 कितना हो गया 9, तो y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो थर्ड सोल्यूशन कितना हो गया, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक, ऐसे ही एक और वैल्यू रख लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमने कितने पुट कर दी 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2x है, 2x मतलब 2 × x, तो x की जगह पे 2 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 7। ये हो गया 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो -4, तो y इज इक्वल टू 7 - 4 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3।
दीज आर योर 4 सॉल्यूशंस। क्लियर? आंसर वेरी कर सकता है क्योंकि आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू 7, 1 है तो 5, -1 है तो 9, 2 है तो 3। क्लियर हो गया? ऐसे देखिए सेकंड पार्ट है पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। इसके हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो अपना वही मेथड। सबसे पहले इफ x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं, एक वैल्यू आप खुद से सपोज करोगे तो ये कितना हो गया पाई x मतलब पाई इंटू एक्स, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बनेगा पाई इंटू 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस वाई कितना हो गया y इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9। फर्स्ट पार्ट समझ में आया? ऐसे ही अब y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, आपकी मर्जी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0, देखो y की वैल्यू मैंने कितने सपोज कर ली 0, दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा पाई x एज इट इज, y की जगह पे कितना रख दो 0 इज इक्वल टू 9। क्लियर? पाई x प्लस 0 कितना रह गया पाई x इज इक्वल टू 9। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो पाई है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा ये डिवाइड, दैट इज 9/पाई। क्लियर? कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिखोगे, पहले x की वैल्यू कितनी 9/पाई, कब जब y की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर? दो सॉल्यूशंस आ गए। अब थर्ड के लिए इफ x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई x मतलब पाई इंटू एक्स मतलब पाई इंटू 1, x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 कितना हो गया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, 10 y इज इक्वल टू, ये पाई प्लस में है y के साथ, इधर आके माइनस, दैट इज 9 - पाई। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 9 - पाई। थर्ड सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही फोर्थ के लिए इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो कितना हो जाएगा ये पाई x मतलब पाई इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 2 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 - 2 पाई। ये बनेगा। तो हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 है, पहले x की वैल्यू, तो y कितना हो गया हमारे पास 9 - 2 पाई। क्लियर? यहाँ तक 4 सॉल्यूशंस आ गए। ऐसे देखिए लास्ट पार्ट है इसका x इज इक्वल्स टू 4y, आपको वही 4 सॉल्यूशन बताने, ठीक है। तो देखो यहाँ मुझे बिल्कुल सिंपल से दिख रहा है कि मैं y की वैल्यू पुट करते जाऊँ तो x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी। कैसे? इफ y इज इक्वल टू 0, आप वैल्यू किसी की पुट कर सकते हैं, हमने y की पुट करी, कितना हो गया x इज इक्वल्स टू 4y, 4y मतलब 4 इंटू y, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0 जब y कितना है 0। फर्स्ट सॉल्यूशन आया। ऐसे ही इफ y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? पहले x 4, y कितना 1, ठीक है। वैल्यू आप कोई पुट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए इफ x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रख दें 1 इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 y इज इक्वल्स टू 1/4। तो क्या लिखेंगे जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/4। क्लियर? ऐसे ही एक और हम सपोज कर सकते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमने 2 सपोज कर ली, तो ये कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू 4y, तो y इज इक्वल्स टू, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2। तो जब x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। दीज आर योर 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। वैल्यू आप किसी के भी पुट कर सकते हो, या तो x की वैल्यू पुट करके y को सॉल्व करो, या फिर y की वैल्यू पुट करके x को सॉल्व करो, ठीक। लेकिन लिखना ऐसे ही है, पहले आपका x की वैल्यू, बाद में आपकी y की वैल्यू, पहले x बाद में y। क्लियर? देखिए थर्ड पार्ट है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और कौन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर। सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो बस बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है।
देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है 0 और 2, इसका मतलब x की वैल्यू कितने गिवन है 0 और y की वैल्यू कितने गिवन है 2, कि पहला कोऑर्डिनेट x का बाद वाला y का। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये गिवन है तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 4, ये बनेगा, ये हो गया 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ तक समझ में आया, ये कितना हो गया माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 4 और माइनस 4 आपस में इक्वल होते हैं, ये कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स है, दिस इम्प्लाइज 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है चेक करते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई मतलब क्या है, वैल्यूज पुट करो अपनी, एंड में सॉल्व करने के बाद अगर स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा, फॉल्स आ जाए तो नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे देखो सेकंड पार्ट है 2,0, ठीक, 2,0 मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यही है इक्वेशन। ठीक, अब चेक करो, x की जगह पे 2 रख दो, 2 माइनस 2y, y की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 4, यही रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 0 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 और 4 इक्वल होते नहीं होते, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास, फॉल्स, दिस एम्प्लाइज 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस यही चेक करना, जैसे पॉलिनोमियल्स था बिल्कुल सेम है, अब 2 वेरिएबल हो गए, उसके अंदर एक ही था। ठीक है, अब देखो 4,0 इसको चेक करते हैं, x की वैल्यू कितने लेके चलनी है हमें 4 और y की वैल्यू कितने लेके चलनी है हमें 0। ठीक, अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन x कितनी है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, मतलब x की जगह पे कितना रख दें 4 और y की जगह पे कितना रख दें 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 और 4 इक्वल होते हैं, ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू है, दिस इम्प्लाइज 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसके ऊपर। सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको अल्टीमेटली करना वही है जैसे पॉलिनोमियल्स में करते थे, अपनी वैल्यू पुट करो, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो सॉल्यूशन, नहीं करे तो नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट है √2, 4√2, यही गिवन है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई √2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 4√2, यही है। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट x, सेकंड वाला y। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया हमारे पास √2 माइनस 2, y की जगह पे 4√2 इज इक्वल्स टू 4, यही है, √2 माइनस ये हो गया 8√2 इज इक्वल्स टू 4, √2 माइनस 8√2, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस 8 कितना हो गया -7√2 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं है इक्वल, तो ये भी कैसे हो गए हमारे पास, फॉल्स, दिस इम्प्लाइज √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इसके ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1,1, तो इसके लिए चेक करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई 1, ध्यान रखना है पहले वाला कोऑर्डिनेट हमारा x का, बाद वाला y का। ठीक, और जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यही है इक्वेशन, वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, ये 2 इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ये स्टेटमेंट कैसी है, -1 और 4 इक्वल होते हैं, no they are not equal, this is false, this implies 1,1 is not a solution of given equation, this is your answer। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको वही करना है, अपनी वैल्यूज पुट कीजिए, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट ए सॉल्यूशन। क्लियर, द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2, y is equals to 1 is solution of equation 2x plus 3y is equals to k। ठीक, कहता है k की वैल्यू फाइंड करो, कब, जब x is equals to 2 और y is equal to 1 क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक, अब हमें जो पता है ना, अब तक हमने जो पढ़ा है वही माइंड में रखेंगे, गिवन क्या है कि x is equals to 2 और y is equal to 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो यही पढ़ा है अभी तक, ठीक। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बस सॉल्यूशन में एज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सी? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, इसका सॉल्यूशन है। दिस इम्प्लाइज इट विल, अगर सॉल्यूशन है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वैल्यूज पुट कर दो। कितना हो गया? 2 इंटू में x की जगह पे कितना रखते हैं? 2 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू k। यही है इक्वेशन, सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, तो k इज इक्वल टू 7, या k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल्स टू 7। क्लियर? तो आज हमने सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक था। देखो क्या क्या रीड करा है कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसके हमें सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? x की आप डिफरेंट वैल्यूज अपने आप पुट करो और y के लिए उसको सॉल्व करो, ठीक। या फिर y की वैल्यू आप अपने आप पुट करो और x के लिए उसको सॉल्व करो। यही मेथड था सोल्यूशन फाइंड आउट करने का, ठीक है। जैसे कि इसके लिए अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना हो गया? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3। तो एक सोल्यूशन क्या आ गया इसका? 1,3, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू अगर 1 सपोज कर लिया हमने, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, ये 1 इधर आके माइनस, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन क्या आ गया? 2,1, ठीक है। ये तो क्या था? मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। ये समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। सेकंड हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई इसका सॉल्यूशन है तो वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि चेक वेदर 1,3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और नॉट। आपको चेक करना है कि 1,3 इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे? x की जगह पे 1 पुट कर दो, y की जगह पे 3। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, LHS और RHS इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? नहीं तो क्या हो जाएगा? नॉट ए सॉल्यूशन। बस आज हमने मेन 2 ही टॉपिक पढ़े हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, इसको यहाँ तक कंप्लीट करना, ये नोटबुक में नहीं करना, ये वाला, ठीक।